नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान और आईपीसी की धाराएं, जो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ये आपका मास्टर वीडियो होने वाला। लगभग हम लोग 80 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपकी आईपीसी की धाराएं, सामान्य ज्ञान जितना भी आपका आता है वो सारा का सारा इंक्लूड होगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिज़ाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं? चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा भदोही। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ खालिस्तान है। तो क्या चीज़ है? ऑप्शन डी रामभर स्तूप है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन कहता है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन बी कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन। अगला है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में खालिस्तान संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो ऑप्शन ए लखनऊ। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है खालिस्तान है, तो ये है आपका ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष खालिस्तान संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1992 में 73वें। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी का गठन 31 अगस्त 2005 को खालिस्तान की अध्यक्षता में जांच आयोग के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीरप्पा मोइली। अगला क्वेश्चन है, संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या खालिस्तान वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 65। निम्न में से कौन सी राज्य भाषा की शक्तियों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एजुकेशन, शिक्षा। अगला है, खालिस्तान एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सेस। भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था या कह सकते हैं एमटीसीआर की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। जुलाई 2018 परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलिट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद से इसकी रेंज को बढ़ाकर खालिस्तान कर दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 550 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर खालिस्तान होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। तो ऑप्शन सी 100 से 125। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें माध्यम श्रृंखला खालिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन डी ट्राइग्लिसरेराइड्स। तो ये हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सतलज। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए लसाल गांव। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थीं? तो ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लगभग 30 डेसिबल। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती हैं? ऑप्शन सी कोई कैलोरी नहीं होती हैं। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी संघाई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 14 जनवरी 1965 को हुई थी। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 23 मार्च। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो ऑप्शन बी 53। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो ऑप्शन सी नाइट्रोजन। इसका परसेंटेज कितना है? 78.08%। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऑप्शन बी इंद्र का। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज ये आपका यूपी का क्वेश्चन है कि 10 से 90 को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी वुमेन पावर लाइन। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन ए 2006। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन ए कुशीनगर में। अगला है दापरासा की निम्न धाराओं में निम्न में से किनमें सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन डी 235 से 237, 225 से 237। अगला है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा पारित कर सकता है? तो ऑप्शन ए 7 वर्ष से अनधिक की। अगला है अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जा सकती है? तो ऑप्शन ए धारा 110। 10 वर्ष की अवधि तक के कारावास का दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो ऑप्शन सी सहायक सत्र न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 125 के अंतर्गत
भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है? तो ऑप्शन बी सहोदर भाई। धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश निम्न के संबंध में दिया जा सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा किसी भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसलें एवं भूमि की उपज या लाभ भी सम्मिलित है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तबला वादक भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित किशन महाराज। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में खालिस्तान के प्रमुख थे। तो ऑप्शन है रक्षा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो ऑप्शन बी शिकागो धर्म सम्मेलन। अगला है क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम XB 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ जिसे लॉर्ड खालिस्तान द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो ऑप्शन सी लूनी नदी। जनवरी 2019 में भारत का सर्वोच्च शांति काल वीरता सम्मान अशोक चक्र लांस नायक खालिस्तान को मरणोपरांत दिया गया। तो ऑप्शन है नजीर वानी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन है स्कर्वी रोग। बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन है आयरन पाया जाता है। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी फूल गोभी। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ऑप्शन सी H.C. मुखर्जी। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर खालिस्तान होता है। तो ऑप्शन बी पंचायत समिति। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। अगला है, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम खालिस्तान जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन है 11 सीटें। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम खालिस्तान वर्ष होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। वर्तमान में खालिस्तान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन है 543। 2001 से 11 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में खालिस्तान वृद्धि हुई। तो ऑप्शन बी 17.70। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज बहन निधि के अनुपात को खालिस्तान कहा जाता है। तो पूंजी लाभ अनुपात कहा जाता है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो 552। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो ऑप्शन है 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो ऑप्शन डी नगर परिषद। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो ये है आपका, जैसे कि विशेषता नहीं है, यह एक लिखित संविधान है, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनन्य है।
तो गाइस ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से आपका डी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो ऑप्शन ए औद्योगिक क्रांति। इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। तो ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी। ये आपका गलत हो जाएगा। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि ये एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें से ऑप्शन बी। बाकी के 3 सही, जैसे कि फाउंटेन पेन, इसका आविष्कार किया लुइस एडसन वाटरमैन, और बैरोमीटर इवांजेलिस्टा टोरिसेली, और एनिमेशन एमिल रेनॉल्ड। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के उपयोग के लिए किया जाने वाला शब्द क्या है। तो ऑप्शन बी कैश डाटा। गोकुल पुरस्कार संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता जो है वो कब हुआ। तो 1966। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो ये था मछलीपट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपनिषद। जम्मू और कश्मीर राज्य का वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है। तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है। तो ऑप्शन ए होशियारपुर। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी 1024 किलोबाइट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी धारा 93। जब पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध किए जाने की इत्तिला दी जाती है तो वह है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इत्तला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में सद्भाव शब्द परिभाषित है। तो ऑप्शन सी धारा 52 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत निर्दयता में निहित है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ। तो ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 2006। घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा। तो ऑप्शन डी धारा 2 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे का व्यक्ति अभिप्रेत है। तो ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।